दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जब भी चुनाव आता है तो जरूर जो है आप समझ लीजिए कि एक बार महिलाओं की बात यानी महिलाओं के बारे में जिक्र किया जाता है। हाल ही में जो है ऐसा ही जिक्र जो है एक बार फिर महिला अपमान के बारे में किया गया। दरअसल यह इसलिए किया गया कि महिलाओं को आरक्षण का मामला था। हालांकि 2023 का आरक्षण जो है सरकार ने पास कर लिया और तमाम मीडिया के जो लोग हैं और तमाम सरकार के जो लोग हैं वह चिल्लाने लगे कि कांग्रेस ने जो है वह महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में नहीं थी, इसलिए जो है महिलाओं के आरक्षण का बिल जो है वो गिर गया। अब कुल मिलाकर के यह लोगों को नहीं बताया जा रहा है कि 2023 का जो आरक्षण था महिला बिल का वो लागू कर दिया गया है, वह कानून बन चुका है। ये नहीं बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वोटिंग कम किया और कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, महिला के पक्ष में नहीं है, इसलिए जो है यह जो बिल था महिला बिल यह पास नहीं हो पाया। जबकि यह बिल नहीं था, यह संशोधन था। एक जो है जो बिल महिला लोग बिल जो पास किए थे उसमें संशोधन करना था, तो उसको जो है कांग्रेस उस पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस ने जो है वोटिंग नहीं की और उसके बाद महिला बिल जो है गिर गया। इस पर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तमाम लोग जो है जगह जगह रैली में जहां भाषण देते हैं वहां कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग जो है वह महिला विरोधी हैं। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि महिलाओं का अपमान जो है हुआ है और महिलाएं जो है सब कुछ भूलती हैं लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती हैं। अब इस पर जो है विपक्ष जो है बखेड़ा खड़ा कर दिया। विपक्ष सीधे जो है जोड़ दिया जसोदाबेन से। उसने कहा कि आखिर वह भी तो महिला है और वह भी अपना अपमान कैसे भूलेंगी। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनको छोड़ करके भागे हैं, उनका भी तो अपमान हुआ है, तो वह कैसे अपना भूलेंगे। दोस्तों ये बात आप समझिएगा, जब जब चुनाव होता है तो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र का चुनाव हो, जहां भी रैलियां होती हैं वहां महिलाओं के बारे में बात जरूर किया जाता है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसलिए कि मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना की योजना के खातों में पैसे गए थे, बिहार में भी जो है वह लक्ष्मी बहना की योजना के खाते में पैसे गए थे, यानी दोनों राज्यों में पैसे गए थे। उसके बाद चुनाव में जो है जीत हुई। तो यहां जो है नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के बीजेपी जो है वह ताल ठोक करके मैदान में कूदती है और वह सफल भी होती है। उसको ये लगता है कि हम जब महिलाओं की अगर सम्मान की बात करेंगे या महिलाओं की हक की बात करेंगे तो इसमें जो है हम अव्वल रहेंगे। अब महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का हक की जो बात है वह बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री या बीजेपी सरकार कितना करती है यह सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो तभी बात जो है जसोदाबेन की भी आ जाती है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी है। अब पीएम नरेंद्र मोदी यह भी नहीं कह सकते हमारी पत्नी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा यानी जब वाराणसी से वह 2014 में लड़े थे तो उन्होंने जो है हल्फनामा में लिखा था, घोषणा पत्र में यानी जो चुनावी हल्फनामा उसमें लिखा था कि पत्नी जसोदाबेन। हालांकि एक दो बार की बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी जसोदाबेन है। इस पर जो है विपक्ष बार बार कहता है कि आखिर भागे क्यों, उस महिला को जो है सम्मान कब दोगे, उस महिला को न्याय कब मिलेगा, उस महिला को जो है उसका क्या अपमान नहीं हुआ। इस तरीके से यानी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के अपमान के बारे में टिप्पणी क्या किया, विपक्ष जो है वह जसोदाबेन के बारे में जो है टिप्पणी कर दिया, बात करने लगा। तो जब जब चुनाव आता है, जहां भी चुनाव होता है, जब महिलाओं की अपमान और सम्मान की बात होती है तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर जाते हैं जसोदाबेन को लेकर। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जसोदाबेन क्या चाहती हैं। जसोदाबेन यही चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी अगर उनको बुलाएंगे तो वह जरूर जाएंगे। मैंने कई वीडियो में आपको यह बताया है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले उनको जो है हाथ फैलाना होगा, यानी उनको जो है आवाज देना होगा, लेकिन मैं तो तैयार हूं। लेकिन वह यह भी कहती है कि अगर नहीं भी बुलाएंगे तो जिस तरीके चल रहा है उसी तरह चलेगा और जब तक मैं जीऊंगी तब तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मेरे पति के रूप में रहेंगे। और जब भी अगला अगर जन्म हमको अगर मैं लेडीज बनती हूँ या औरत का जन्म होता है लड़की का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी ही बने। अब उनका तो एक लक्ष्मी जैसा स्वरूप है, वह तो पीएम नरेंद्र मोदी को इस तरीके से बोलती है। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी जो है महिलाओं की न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की अपमान की बात करते हैं, तो जो विपक्ष है वह सीधे ठीकड़ा फोड़ देता है जसोदाबेन के बारे में, भैया उनको कितना न्याय दिए हो, उनको क्या किए हो। ये हकीकत है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शादी के बाद जो है और घर छोड़ करके उन्होंने देश की सेवा में वह निकल लिए थे।
अब देखिए, ये प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं कि हमने 35 साल भीख मांग के खाया, तो हमने 35 साल चाय बेची, तो हमने क्या क्या किया। अब उन्होंने क्या क्या किया, ये उनका बायोग्राफी है, ये वो समझे, वो जो जहां बताते हैं वो बताते हैं। लेकिन जो जसोदाबेन के साथ हुआ, उनको छोड़ करके जब ये निकले तो यह देश सेवा में निकले। आरएसएस इन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद यह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी यशोदाबेन से संपर्क या टेलीफोन करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। इन्होंने जो है अपने जो है मंत्री पद में और अपने उसमें जो है अपनी पत्नी को ही भूल गए, अपने घर को ही भूल गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कई हमारे देश के जो है ऐसे महापुरुष, ऐसे प्रधानमंत्री जो है रहे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, जिनका आप नाम लेते हैं, जब भी अटल बिहारी का नाम आता है तो तमाम जो है लोग एक जो है उनका नाम एक गर्व के साथ लेते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री। तो कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे हुए हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी का तेरी की चूंकि शादी हुई है, बाकी तो प्रधानमंत्री की शादी ही नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि हम भी बिना शादी के हैं और नरेंद्र मोदी भी बिना पत्नी के हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि मेरी भी पत्नी नहीं थी, उनकी भी पत्नी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है माँ है और मेरे पास जो है बहन है। उन्होंने कहा कि मैं परिवार वाला हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं परिवार वाला नहीं हूँ। उन्होंने सीधे सीधे ये जो है लोगों को जानकारी दी कि भैया हम परिवार वाले हैं, हम सब समझते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है वह यह चाहती हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्हें स्वीकारें, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देश की वह राजा हैं और देश की इतनी बड़ी हस्ती हैं कि किसी मीडिया के पास यह दम नहीं है कि वह जाकर के यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करे या उनके बारे में जो है इस तरीके से कुछ टीका टिप्पणी करे। वह कुछ भी बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, विपक्ष चिल्लाता रहे, लेकिन क्या मजाल है हमारे मीडिया में कि वह आवाज बन करके वह कहें कि आज प्रधानमंत्री जी ने ऐसा झूठ बोल दिया, प्रधानमंत्री जी ऐसा कह दिया। प्रधानमंत्री जी कुछ भी करें, जो करेंगे सब सही है, ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के एक बार महिला अपमान के बारे में प्रधानमंत्री ने जो है ठीकरा तो फोड़ा कांग्रेस और विपक्ष पर, लेकिन प्रधानमंत्री जो है उल्टा घिर गए। महिला अपमान की बात उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे कहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि महिला अपना सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपमान नहीं भूलती है। कांग्रेस ने जो है बिल पास नहीं होने दिया, कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है, इसको जो है महिलाएं नहीं भूलेंगी। तो इनके लिए जो है उल्टा हो गया। उन लोगों ने कहा भैया ऐसा है कि ये सब छोड़ दिए, लेकिन यशोदाबेन का आपने क्या किया है, उनका सम्मान किया है, उनका अपमान किया है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब भी चुनाव आता है तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन का नाम जो है उसमें जरूर आ जाता है, क्योंकि जब भी महिला सशक्तिकरण की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आएगी तो पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी की बात, उनकी लाइफ की बात, और खासकर पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी भाषण देंगे अगर ऐसा, तो लोग जो है वह जरूर टिप्पणी करेंगे। आपको क्या लगता है, अपनी राय आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।